वालेकुम, अब सारा आलम लाइव के साथ मैं हूं मैमुना सत्तार। आज इमरान खान ने जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनकी भरपूर हिमायत कर दी है। अभी ये कह तो नहीं सकते कि आ जाएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन खान साहब ने हिमायत कर दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है ये सबको नज़र आ रहा है और इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ गए हैं। ये क्यों इस तरह से सुप्रीम कोर्ट वाले मामले के ऊपर खान साहब ने इतना गुस्सा क्यों दिखाया है, आज इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या खान साहब कब किस चीज़ पे गुस्सा नहीं दिखाते जो सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट का कह रही हैं? ये बात वैसे ठीक है, बहुत गुस्सा आता है उन्हें। मेरे ख्याल हाँ में बीपी की गोली आजकल नहीं खा रहे हो, हाँ हाँ लेकिन हाँ इस एग्जैक्टली मामले पे क्यों एक मर्तबा फिर से ये खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट। देखिए, मैं तो इस बात पे आपने जिस तरीके से ये बात की है कि उन्होंने नए आने वाले चीफ जस्टिस की हिमायत कर दी है। अब ये किसी सियासी जमात को ये जेब देता है कि किसी आने वाले चीफ जस्टिस की हिमायत करे, जाने वाले के पीछे पड़ जाए। इसी तरह ये सरकारी ओहदे होते हैं, आर्मी चीफ हो ये हो, तो उसमें हमें कोशिश, हमें से मुराद है सियासी लीडरान है, उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि इशू ही ना हो ये, लेकिन हमारे यहाँ इशू बनाया जाता है और उसमें कोई बेकसूर नहीं है। अगर खान साहब कहें या शहबाज शरीफ कहें कि उनमें से कोई बेकसूर है, कोई भी बेकसूर नहीं है। ये उसूल की तो लड़ाई है नहीं, तो इसलिए अगर कोई भी ये एक्सपेक्ट करे कि इसको सपोर्ट किया जाए एक साइड को, तो मैं नहीं समझता सपोर्ट किया जाएगा। और लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो मामला चल रहे हैं ना आईनी तरमीम के, ये बहुत जल्द आप इसका दूसरा सीजन शुरू होता देखेंगी। अच्छा। हाँ, वो जो अक्टूबर में सीजन शुरू होते हैं ना ज्यादातर, क्योंकि अक्टूबर में रातें लंबी हो जाती हैं। वेब सीरीज है ना, तो जी सीजन्स आ रहे हैं। जी, तो सीजन 1 चला था आईनी तरमीम का, अब सीजन 2 शुरू होने जा रहा है। अच्छा। और राब्ते बहाल हो गए हैं मौलाना साहब के साथ, पीपल्स पार्टी के भी और हुकूमत के भी। अच्छा। और आप देखेंगी कि ये जो न्यूयॉर्क का विजिट है प्राइम मिनिस्टर का, उनकी टीम का, वो वापस आएंगे, तो उस दौरान बिलावल भुट्टो बहुत सारा काम होमवर्क कर चुके होंगे। अच्छा। और उसमें आप देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बेंच केस भी सुने जा रहा है आर्टिकल 63A का, जो उसकी इंटरप्रिटेशन के बारे में है, जिसके बाद जिसमें पार्लियामेंटेरियन से वोट देने का हक छीन लिया गया था अगर वो साइड स्विच करते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि उस पर अगर कोई फैसला आता है तो उस फैसले के बाद हुकूमत को जो 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है वो मिल जाएगी। अच्छा। इस वजह से मौलाना साहब को भी ये पता है कि अगर हुकूमत को 2/3 अक्सरियत उनके बगैर मिल गई तो फिर उनकी वो अहमियत नहीं रहेगी जो अभी है। तो मौलाना साहब वापस इस्लामाबाद तशरीफ ला चुके हैं। अच्छा। और इस्लामाबाद में माहौल गर्म हो चुका है। इस्लामाबाद में माहौल दोबारा गर्म हो चुका है आईनी तरमीम का। और मैं आपको एक मज़ेदार बताऊं सीजन 1 की, जो लोगों को अभी तक पता नहीं चला, वो ये कि आसिफ अली जरदारी साहब, आपको याद है, पहले शहबाज शरीफ सब गए थे मौलाना के पास। अच्छा। और उसके बाद ये पहले आसिफ जरदारी गए थे शायद, पहले शहबाज शरीफ साहब गए, फिर आसिफ अली जरदारी साहब भी गए, जिस भी तरतीब से गए। आसिफ अली जरदारी साहब ने मौलाना से एक अलहदगी में मीटिंग की। अच्छा। और उसमें उन्होंने कहा हाथ जोड़ के, मौलाना साईं आप बस करें। अच्छा। ऐसे, ठीक है, तो इंटरेस्टिंग जी। और उसके बाद जब शहबाज शरीफ, ये पहले गए, जब बाद में गए, तो शहबाज शरीफ ने भी क्या माफ़ी मांगी या नहीं मांगी, इसमें भी बड़ी दिलचस्प एक बात है। वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब सिंधी हैं, तो सिंधी स्टाइल में उन्होंने माफ़ी मांगी। और शहबाज शरीफ साहब पंजाबी हैं, उन्होंने पंजाबी स्टाइल में माफ़ी मांगी मौलाना से, यानी हाथ जोड़े। तो जी, लेकिन माफ़ी दोनों ने मांगी। देखिए, माफ़ी दोनों ने किस बात पे कि इकट्ठे स्ट्रगल की, और उसके बाद जब हुकूमत में आए और अपना अपना हिस्सा लिया तो उसमें मौलाना को इग्नोर किया गया और उस पर उन्होंने माफ़ी मांगी। अब मौलाना ने बस की है या नहीं की, ये आपने देख लिया सीजन 1 में। अब सीजन 2 में पता चलेगा कि मौलाना ने बस की या नहीं की। लेकिन एक दूसरी तरफ पीटीआई का आप देख लें, पीटीआई ने अभी तक कोई अपना जो है वो माहौल बेहतर करने की कोशिश मौलाना से ज़रूर की है। माफ़ी मांगने ना मांगने, माफ़ करने की नौबत अभी तक नहीं आई। अच्छा। और उसके लिए माहौल बेहतर किया जा रहा है, खाने वाने खाए खिलाए जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक पीटीआई एक बात पे जो हमें पता चली है, पीटीआई ने जो मर्जी आप कर लें,
आप कहें कि मुत्तफिका आईनी तरमीम लेके आए, मुत्तफिका आईनी तरमीम नहीं आ पाएगी। अच्छा। पीटीआई ने नहीं मानना, क्योंकि पीटीआई की सियासत खत्म हो जाती है अगर वो इस निज़ाम को आगे चलने दे तो इस निज़ाम को आगे नहीं चलने देगी, क्योंकि अगर इस्तेहकाम आ गया, सियासी इस्तेहकाम, तो मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा। उसका मतलब है पीटीआई की जो वो सियासत है वो नीचे चली जाएगी, वो नहीं जाना चाहते। तो और ये बात क्लियर है मौलाना साहब को भी। अच्छा, जो ये कहा जा रहा है कि सब ऑन बोर्ड होंगे पीटीआई समेत, तो आप इसकी तरदीद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इसकी तरदीद कर रहा हूँ। तरदीद इस बुनियाद पे कर रहा हूँ कि जो मेरे पास आज तक की खबर है उसमें यह है कि पीटीआई ने नहीं मानना। वो मौलाना साहब को ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तरमीम में साथ ना दें हुकूमत का और पीपल्स पार्टी का। वो ये नहीं कह रहे कि आप हमारे साथ हम हमारी ये बातें बनवा लें सिवाय इसके कि इमरान खान को रिहा करवाना है। इसके अलावा उनको कोई मकसद नहीं है। कोई आनी तरमीम नहीं होने देना चाहते, कोई लेजिस्लेशन नहीं होना देना चाहते पीटीआई वाले। अच्छा। वो ऑल्दो असूली तौर पे वो आईनी अदालत से मुत्तफिक हैं, उन्होंने इंडोर्स किया हुआ है इसको, लेकिन अब वो कहते हैं अभी नहीं, काजी फाइज से चले जाएं फिर जो मर्जी कर लें। बस असल झगड़ा जो है ना एक शख्स पे है। हाँ। वो बदकिस्मती हमारे मुल्क के असूलों पे झगड़ा कोई नहीं है, एक शख्स पे, शख्सियात पे झगड़ा है। आपने कहा ये सीजन 2 है अभी जो शुरू हो रहा है, इसमें माफी का भी राउंड 2 होगा या मौलाना साहब मान गए हैं तरामीम के ऊपर? मौलाना साहब अभी और जोर लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अच्छा। और मौलाना साहब ने मेरा ख्याल है कुछ ऐसे इशारे किए हैं, ये कर देंगे कि आप मुझसे बात कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं मौलाना साहब इस मामले में मुस्बत सियासत करते हैं। वो निज़ाम को गिरा के सियासत नहीं करना चाहते, वो निज़ाम के अंदर रह के अपने हकूक़ के लिए, अपनी सियासी जमात के हकूक़ के लिए वो कोशिश करते हैं। और ये बात भी मैं आपको बता दूं, वो अपना एक मुसवदा बना रहे हैं आईनी तरामीम का। अच्छा। जिसमें वो चाहते हैं कि पीटीआई उनके साथ ऑन बोर्ड हो। ये वो खुलूस के साथ चाहते हैं कि जो भी वो आईनी तरामीम सजेस्ट करें पीटीआई उसके साथ उनके साथ आए। अच्छा। अब पीटीआई आती है या नहीं आती ये पीटीआई पे इसका इन्हिसार है। और इसमें मेरे जो इतलात है वो ये है कि मौलाना साहब आईनी अदालत पे उनको क्लैरिटी है, उन्हें इस पर कोई इतराज़ नहीं कि आईनी अदालत बनाई जाए। क्योंकि उनकी जमात ने भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की इस शिक को इंडोर्स किया हुआ है। असल झगड़ा ये कि कौन बनेगा करोड़पति, मतलब कौन बनेगा उस आईनी अदालत का पहला सरबराह, और उसके असरात सुप्रीम कोर्ट की जो एग्जिस्टिंग फंक्शनिंग है उस पर क्या होंगे, उस निज़ाम पे क्या पड़ेंगे। इस तरह की कुछ मामलात हैं, तजावीज़ मुख्तलिफ, उस पर जो भी तय होगा उस पर एतराज़ नहीं है। मौलाना साहब को जो सबसे बड़ा एतराज़ था वो एक तो आईनी अदालत के तरीक़ाकार के क्या उसकी उम्र नहीं बढ़ाई जाए सुप्रीम कोर्ट की जजेस की, वो हुकूमत ने मान लिया है। फिर ये थी कि मिलिट्री कोर्ट्स पे सख्त एतराज़ था मौलाना को, क्योंकि आर्टिकल 8 सब क्लॉज 3 के तहत जितने इख्तियारात दिए जा रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स को जिन जिन केसेस के सुनने के, उस पर मौलाना की जमात को एतराज़ था, वो हुकूमत ने मान लिया। अब उस पर भी कुछ ना कुछ तरामीम आएंगी तो, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स भी शायद बने। अच्छा। और उसमें जेयूआई की शायद सपोर्ट भी हो, क्योंकि हालात जिस तरह के हैं केपी में और बलूचिस्तान में बहुत ख़राब हालात हैं, हमें यहाँ बैठ के नहीं पता चलता। और उसमें जो मिसिंग पर्सनस हैं उनके जो केसेस हैं वो सिविलियन अदालतें सुन नहीं पा रही। अच्छा। बिल्कुल नहीं सुन पा रही। तो पीटीआई के खदशात भी हैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। वो तो जाहिर है 9 मई के हवाले से ना, कि 9 मई में वो जाहिर है वो उसमें ये कैच है। ये अब हमने ये देखना है कि जेयूआई जो है वो इस कैच को कैसे कैच करती है, और पीटीआई क्या इस बात पे उनके साथ राजी होती है कि नहीं होती है। नहीं होगी, मैंने आपको पहले कहा है पीटीआई इस बात पे राजी नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर 9 मई में वो भी आएंगे। क्योंकि अगर उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले किए हैं तो दहशतगर्द भी तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले करते हैं ना। जो दहशतगर्द मिलिट्री कोर्ट्स में जिनके ट्रायल चलाए जाएंगे, चाहे उनका ताल्लुक टीटीपी से है या बीएलए से है, तो अगर पीटीआई से लोगों का ताल्लुक है जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले किए, अब इसकी डेफिनेशन क्या हो कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन में क्या कोर कमांडर का घर भी है, क्या किसी की रहायशगाह भी है, किसी की अपनी जाती कोई गाड़ी भी है। ये चीज़ें उस कानून में तय होनी है और इस पे बातचीत होगी। और आईनी अदालत जो है इसमें क्या टेन्योर मुकर्रर किया जाएगा उस आईनी अदालत के सरबराह का, 3 साल या 2 साल, और क्या वो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, और क्या या फिर
उसकी जो रिटायरमेंट की मुद्दत है वो मुकर्रर की जाएगी कि उसकी रिटायरमेंट की मुद्दत 67 साल हो जाए, 68 साल हो जाए, 67 या 68। क्योंकि एक मिसाल ये भी है कि बांग्लादेश में भी जो जजेस की रिटायरमेंट की एज है वो 67 है। अच्छा। और तकरीबन दुनिया में ऐसे 70 ममालिक हैं, 70, जहां पे आईनी अदालतें हैं अलग से। तो ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं होगी पाकिस्तान में कि आईनी अदालत अगर बनाई जाए, और जाहिर है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर ये बात है तो इस लेकिन पे वैसे कहा यह जाता है कि वहाँ पे सिविल लॉ सिस्टम जो है वो फॉलो होता है, यहाँ पे कॉमन लॉ सिस्टम है, उसमें देखना पड़ेगा नहीं, कि कैसे ये है, फंक्शन होता है। ये भी नहीं है, ये भी मिस इन्फॉर्मेशन है। अच्छा। और इसमें दोनों दोनों एग्जांपल्स मौजूद है। सही है। और फिर ये कि ये जरूर हम देखें, हमारा कॉमन लॉ को अगर हम प्रैक्टिस करते हैं ब्रिटिश को, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट तो किसी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पे तो नहीं जाती। उनके यहाँ तो रवायात हैं, वो उसी पे चलते हैं। वहाँ 4 दफ़ा मार्शल लॉ नहीं लगा, और 4 ही दफ़ा वहाँ की अदालतों ने उसे एंडोर्स भी नहीं किया। वहाँ का अदलिया का निज़ाम भी 139वें नंबर पे नहीं है। तो फ़र्क बहुत सारे हैं ना। हमारे यहाँ हम प्रेसिडेंट्स पे भी तो जाते हैं, हमारी अदालतें पिछली केसेस का हवाला भी तो देती हैं। जी देती हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी अदालतों के बारे में जैसे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जैसे कॉमन लॉ की आपने बात की है, ब्रिटिश एग्जांपल दिया आपने, मसला ये है कि हमारी अदालतों का माजी वैसा नहीं है। अगर वैसा होता, अगर आज से भी शुरू हो जाए हमारी अदलिया बेहतर करना, अभी भी देख लें, अभी झगड़ा हर एक अपने अपने मफाद का ही है ना। ये मुल्क और कौम के लिए कर रहे हैं जजेस जो कर रहे हैं। जो आईनी तरमीम अब आएंगी उससे क्या पॉलिटिकल क्राइसिस मजीद नहीं बढ़ेगा जब पीटीआई मजीद उसकी मुखालफत करेगी? अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे ये आपका, अगर आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू की आप बात कर रही हैं, एक सियासी जमात के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्राइसिस बढ़ेगा, लेकिन अगर नहीं मुल्की हालात में कशीदगी आएगी, कशीदगी तो मैंने आपको बता दिया, कशीदगी रखना पीटीआई के सियासी मफाद में है। बाकी सियासी जमातें शायद कशीदगी इतनी नहीं रखना चाहती। अगर वो सारी एक प्लेटफॉर्म पे आ गई, पीटीआई अगर आइसोलेट होगी, तो फिर पीटीआई को सोचना चाहिए कि कोई भी सियासी कुव्वत उनके साथ खड़ा क्यों नहीं हो पाती। और मैंने जैसे आपको बताया, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिचुएशन बहुत ख़राब है। वो पीटीआई का सिर्फ मसला नहीं है, पीटीआई उसको शायद ख़राब ज़्यादा कर रही है, लेकिन केपी की जो हुकूमत है वो इन मसाइल पे तवज्जो तो नहीं दे रही। और वो उसके मसाइल ये हैं कि उन्होंने जलसा अगला किस शहर में करना है, और वहाँ ज़राए जो हैं स्टेट के वो कैसे इस्तेमाल करने। तो ये जो सारे मसले हैं ना, इससे कशीदगी तभी कम होगी जब जो कुछ भी होना है एक दफ़ा हो जाए। जब हवा में लटकती रहती है ना चीज़ें, तब मसाइल होते हैं दिस साइड और दैट साइड। हमें एक साइड पे जाना पड़ेगा, तब जाके कुछ मामला आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? आज आपने माफ़ी वाली खबर तो दी है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में ये मामला किस तरफ जाते हैं। कुछ और अगर ऐड करना चाहें? नहीं, मैं इस पे कोई मशवरा देना चाहें हुकूमत को मौलाना को मनाने के लिए, या देखिए, मौलाना को मनाने के लिए मुझे हुकूमत को मशवरा देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हुकूमत को बहुत अच्छी तरह से पता है कि मौलाना कैसे मानेंगे और क्या होना चाहिए। और मौलाना की बातें जो हैं वो मेरा ख्याल है कि वो उसमें उनमें बहुत वजन है, उनकी जो तजावीज़ हैं उसमें बहुत वजन है। अगर कंसेंसस बिल्ड हो सकता है आईनी तरमीम पे, जैसे कि पिछली तरमीम पे हुआ, बहुत सारी पे हुआ, बहुत सारी पे नहीं भी हुआ। जो आप एक बात कल या परसों आपने कही थी कि ये जो मौजूदा असम्बली है इसके नताइज मुतनाज़े हैं और इसकी लाई हुई तरमीम की उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। ये बात आपने इस तरह की है ना, और आप इस पे यकीन भी रखती हैं। बिल्कुल सर। उसका जवाब यह है कि जब कंसेंसस होता है ना, फिर इसीलिए होता है कंसेंसस कि जिन लोगों को एतराज़ात भी हैं, इस असम्बली के लेजिटिमेसी पे एतराज़ात मौलाना को भी हैं, लेकिन आपने मौलाना की तकरीर सुनी नहीं शायद असम्बली में। उन्होंने कहा कि अब हुकूमत यही है, पार्लियामेंट यही है, फॉर्म 45 की हो या फॉर्म 47 की हो, यही पार्लियामेंट 5 साल पूरे करेगी। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के नताइज पे एतराज़, इलेक्शन के नताइज पे एतराज़ नून लीग को भी है, पीपल्स पार्टी को भी है। पंजाब के नताइज पे एतराज़ पीटीआई को भी है, पीटीआई को केपी के नताइज पे एतराज़ नहीं है इस इलेक्शन। देखिए, कॉन्ट्राडिक्शंस आपको नजर आ रही हैं। जाहिर है, तो हुकूमत अगर उनकी है तो उनको एतराज़ तो नहीं होगा ना। वो तो अगर होगा तो वो एतराज़ सिर्फ पंजाब पे और वफाक पे है।
तो हर एक को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला है और किसी को कुछ नहीं मिला, जिसको जहां पे नहीं मिला वहां इतराज है। तो इसलिए इसलिए कंसेंसस अगर हो जाए तो किसी अच्छी आईनी बात तरमीम होगी। पे तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है पीटीआई अपनी सियासत जो है उसको बचाने के लिए अगर उसने कंसेंसस किया तो उनकी सियासत को नुकसान पहुंचेगा जो वो नहीं अफोर्ड करेगी। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही था। फीडबैक देना ना भूलिए। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।